गॉडी टू चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में हर रिश्ते से संबंधित कोई ना कोई व्रत और त्यौहार है जिसके जरिए सभी रिश्ते आपस में और अधिक मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। गोवर्धन पूजा और रक्षाबंधन के अलावा एक और व्रत है जो भाई बहन के रिश्ते से संबंधित है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकम को रुद्रपूर्णिमा व्रत मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली बहनें रात भर जगकर पीड़िया के गीत गाती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली लड़कियां अपने भाई की संख्या के आधार पर सुरहिया निगलती हैं। भाई की संख्या के अनुसार प्रति भाई 16 धान से चावल निकालकर सुरहिया निगल जाती हैं। सुबह तालाब या नदी में पीड़िया को विसर्जित करती हैं। इस व्रत की शुरुआत गोवर्धन पूजा से हो जाती है। घर की दीवारों पर गोवर्धन पूजा के गोबर से छोटे छोटे पेड़ों के आकार की पीड़िया बनाई जाती है। इस दौरान अन्नकूट से कार्तिक चतुर्दशी तक लड़कियां बुजुर्ग महिलाओं से छोटी कहानियां और कार्तिक पूर्णिमा से मार्गशीर्ष अमावस्या तक सुबह स्नान कर बड़ी कहानियां सुनती हैं। रुद्र पूर्णिमा के दिन छोटी बड़ी दोनों कहानियां सुनी जाती है। पीड़िया व्रत के दिन गुड़ और चावल का रसियावा बनाया जाता है जिसे व्रती सुरहिया के साथ ग्रहण करती हैं। तो आइए सुनते हैं रुद्र पूर्णिमा की छोटी और बड़ी दोनों कहानियों को। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर वह डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेकर खाने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार कराने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना। ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट ना आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिये में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वह सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मार कर सहेज लिया, फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सूचा काटा, बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट होने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई
और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके खुशी होने का आशीर्वाद दिया। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और उसकी एक बेटी भी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपने बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुँचा, तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली और वह उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका लगवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे दी और फिर वह भाई आगे की ओर चल दिया। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसको एक शेर मिला जो कहा, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहा कि अभी नहीं, मैं अभी अपने बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। फिर वह शेर उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर जब वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगा तो कुछ दूर पहुँचने पर उसको एक सांप मिला। वह भी भाई से कहा कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। वह भाई उस सांप से कहा कि मैं अभी अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट के आऊँगा तब मुझे मार देना। वह भाई आगे की ओर चला गया और थोड़ी देर में अपनी बहन के घर पहुँच गया। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो घर के बाहर से आवाज़ लगाया, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही थी। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट गया और वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो, वह बिना आवाज़ करे और बिना धागा को जोड़े चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज़ किए धागा जोड़ने लगी, लेकिन जब भाई की आवाज़ लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आई तो वह वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास आकर उसे रोकी और उसको अपने घर के अंदर ले गई। वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला के पास गई और उससे पूछी कि क्या बनाया जाता है। तब वह महिला उसको बताई कि तुम तेल में अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। वह बहन घर जाकर पड़ोस के द्वारा बताई हुई चीज़ों को करने लगी और तभी उसका भाई उससे कहा कि बहन, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही थी। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखा तो वह अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम बहुत भोली हो, जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हे को लीपा जाता है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल को पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वैसा ही किया जैसा उसका भाई उसको करने के लिए बोला और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाई और थोड़ी देर बाद वह अपने भाई को टीका लगाई। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहा तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बना कर दी कि इसको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और उसमें से कुछ लड्डू अपने बच्चे के लिए भी बचा ली। जैसे ही उसका भाई चला गया और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगे तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे वह अपने बच्चों को दे दी
और तभी उनके बच्चे की नज़र उस लड्डू में पड़ी जो एकदम से नीले हो गए थे। जब वह जाकर रसोई में देखी तो उसको पता लगा कि उसकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उनमें सांप मर चुका है और उसी से ही हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वह अपनी माँ को जाकर सारी बात बताई, जिसको देखकर वह बहुत दुखी हुई और तुरंत अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल गया। वह अपने भाई से पूछी कि भाई तूने लड्डू तो नहीं खाए? उसका भाई कहा कि नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बात बताई। उसका भाई कहा कि तुम मेरी आज तो जान बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी? और वह अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने दी और उसके साथ जाने के लिए बोली। उसका भाई अपनी बहन को साथ जाने के लिए मना किया, लेकिन उसकी बहन जिद करने लगी, जिसके कारण उसके भाई को उसे अपने साथ लाना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगी तो वह अपने भाई से बोली, भाई मुझे पानी पीना है, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। उसका भाई बोला, यही पास में एक तालाब है, रुको मैं जाकर तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब में जल लाने के लिए नहीं जाने देती है और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुंची तब उसको एक बुजुर्ग महिला मिली। वह बुजुर्ग महिला को तालाब के पास देख उसकी बहन उससे पूछी, आप कौन हैं? जब वह बुजुर्ग महिला बताती है, मैं एक भाई का इंतज़ार कर रही हूँ, उसकी बहन ने एक सांप को मारा है जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है। तभी वह बुजुर्ग महिला उसे कहती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक तुम उसकी सारी घात टाल दो तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। वह बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आई और उससे कही कि चलो भैया हम घर चलते हैं। जैसे ही वह दोनों रास्ते में थोड़ी दूर चले उसके पश्चात उसको वही शेर मिला जिससे उसके भाई को मारने के लिए पहले ही रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ा तब उसकी बहन ने शेर को मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे दिया, जिससे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगा और वहाँ से दोनों आगे बढ़े। आगे पहुंचकर जब थोड़ी दूर पर वही सांप मिला तो वह सांप को अपने साथ लाई हुई एक कटोरी में दूध रख दी, जिससे वह सांप दूध पीने लगा और वह लोग आगे की ओर बढ़ चले। आगे जब नदी के पास पहुँचे तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी दे दी, जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे जाने का रास्ता दे दी और थोड़ी देर पश्चात वह दोनों अपने घर पहुँचे। घर पहुंचकर उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर दी। यह देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए और थोड़ी दिन गुजरने के बाद माँ अपने बेटे का विवाह करने लगी। विवाह के लिए जब निकासी की बारी आई तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं पीछे के रास्ते से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए। और फिर जब फेरी की बारी आई तब उसकी बहन कही कि पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद में। ऐसा बोलते ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे वह आग को बुझा देती है। और फिर जब सुहाग रात की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है, मैं भी इन दोनों के साथ में जाऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है, जिसको उसकी बहन एक डब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिससे सभी ने उसकी बहन की बहुत प्रशंसा की
और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो गया और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली गई।